अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बेटा क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी करिए इंशाल्लाह। जी बोलिए। आपका नाम? मेरा नाम शेख अदनान है। मेरा नाम ज़ईमुद्दीन है। माशाल्लाह, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गोलकुंडा। मैं कारवान। माशाल्लाह, हम लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में, ताकि लोगों में इस्लामी अवेयरनेस आए और अमल करने के लिए आसानी हो। आज का हमारा सवाल है क़ुरबानी से मुताल्लिक़, क्योंकि क़ुरबानी के दिन क़रीब है। तो अफजल क़ुरबानी किस जानवर की होती है? यानी मेंढा है, बकरा है, गाय बैल है या ऊँट है? अफजल क़ुरबानी मेंढा है शायद मेरे इल्म के मुताबिक। मेंढा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो सुना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास तौर पे खसी जानवर इस्तेमाल करते थे, तो जो अल्लाह के नबी करे वही सब जल रहा था। जी माशाल्लाह, सही कहा आपने। मेंढा, अरबी में उसको वान कहते हैं, मेंढा अफजल है। उसके बाद जो है ना बकरी, उसके बाद गाय बैल, उसके बाद ऊँट। तो आपने जैसा कहा कि खसी की क़ुरबानी जायज़ है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जायज़ है, और अल्लाह के नबी अपने को तवज्जो दिए कि अगर लेना चाह रहे तो खसी लियो बोल के। तो खसी बकरा जो होता है ना, उसका इंटेस्टिस को जो दबा देते हैं और उसको गोश्त के नमू में, गोश्त को जो है ना बढ़ने के लिए ऐसा किया जाता है। तो उसका गोश्त शरीयत में दिखाया गया तय्यब, अच्छा होता है उसका गोश्त। क्या हमेशा देते थे, हमेशा खसी, या कभी कभी दिया? वो उतना इल्म नहीं है अलबत्ता, लेकिन देते थे बोल के मालूम। तो माशाल्लाह सही कहा आपने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ वक्त दिया है खसी और हमेशा नहीं दिए। दूसरे हदीस में आता है कि आप फ़हल यानी जो ज़कर होता है, अच्छा जो कुर्बानी होती है ना, ज़कर की बेहतर है या उनसा की? उनसा की दे सकते हैं, उनसा यानी फीमेल जी दे सकते हैं वो भी? जी हाँ दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। अच्छा माशाल्लाह। आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है? जी हाँ, एक सवाल मैं आपसे करता हूँ। क़ुरबानी के जो अय्याम होते हैं जिसमें क़ुरबानी करनी चाहिए, तो वो 3 दिन अय्याम है या 4 दिन अय्याम है? बहुत कन्फ्यूजन रहता लोगों को, तो इस मसले में कुछ आपके पास नसीहत है तो करिए। अय्यामुत तशरीक़ में क़ुरबानी देना बोल के है, यौमुन नहर और यौमुत तशरीक़। तो यौमुन नहर जो है जो क़ुरबानी का दिन है, और यौमुत तशरीक़ यानी जिस दिन शैतानों को कंकरियाँ मारा जाता है हज करने वाले, तो वो 3 दिन होते हैं। तो ईद का 1 दिन और उसके बाद फिर 3 दिन, जुमला 4 दिन है। 4 दिन कर सकते हैं। लोगों में अक्सर गलतफहमी है कि 3 दिन बोल के, बस फ़ुक़हा में इख्तिलाफ़ है, लेकिन जमहूर उलमा कहते हैं कि 4 दिन है। 3 दिन अय्याम तशरीक़ और 1 दिन जो है ना यौमुन नहर। आपके पास कोई सवाल है? मेरे पास रात में कर सकते क्या? जो क़ुरबानी का वक्त है वो कोई ऐसा कोई मुकर्रर वक्त ऐसा है क्या, या फिर मगरिब तक करना, या फिर रात में भी कर सकते हैं क़ुरबानी? ईद के दिन से लेकर अय्याम तशरीक़ के कभी भी, रात दिन कभी भी कर सकते हैं आप। तो लोगों में, सही बात है, आप अच्छा सवाल किया है कि लोगों में तशवीश है उसके अंदर। लोगों में शक व शुबा है कि रात में नहीं कर सकते, लेकिन रात में भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, हमेशा यानी 4 दिन मुसलसिल। ईद के नमाज के बाद से क़ुरबानी का टाइम शुरू होता है और चौथे दिन की मगरिब की नमाज से पहले तक, यानी गुरूब आफ्ताब से पहले तक। तो मेरा सवाल ये है, अब लोगों में अक्सर जो है सो ये बात है कि क़ुरबानी के 3 हिस्से करना, एक हिस्सा अपन, एक हिस्सा गरीबों को और एक हिस्सा रिश्तेदारों में। तो क्या आप पूरा हिस्सा अपन रख सकते हैं? सही कहा आपने, बड़ा अच्छा सवाल किया है। अगर कोई आदमी मोहताज है तो सारा का सारा गोश्त भी रख सकता है। क़ुरबानी का मकसद ये था कि लोगों में गुरबा मसाकिन के अंदर क़ुरबानी का गोश्त तकसीम करना और जो है लगी रज़ा के लिए ज़ुबाह करना। तो आप कर भी सकते हैं, गुरबा मसाकिन में तकसीम भी कर सकते हैं और जो है ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं पूरा का पूरा। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ीक। अस्सलाम वालेकुम।